नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। लगातार के शीतलहर के कारण जनजीवन कष्टकर, प्रभावित क्षेत्र में राहत की व्यवस्था कर फोरम नेपाल के मांग। सप्तरी के राजविराज के हुलाकी सड़क विस्तार के विरोध, नगर के सौंदर्य बिगड़ जाए कहे स्थानीय द्वारा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री देउवा द्वारा सर्वदलीय बैसार आह्वान, गतिरोधक विषय में बातचीत है। वाम गठबंधन बाहर जाकर प्रधानमंत्री बन के कोनो इच्छा नहीं रहल, माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के कहब। पद भागवन जाकर पार्टी एकता हेबाक शिविर। न्यूक्लियर बम के स्विच अपना संगे रहल, उत्तर कोरिया के धमकी के बाद अमेरिका के जवाब। परमाणु के स्विच अपना संगे रहल, ट्रंप के चेतावनी। आप समाचार विस्तार से। औजका दिन एहि वर्ष के सबसे ठंडा महसूस कयल गेल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। उपत्यका के तापक्रम बुध दिन 2.2 डिग्री सेल्सियस में खसल। विभाग के मौसमविद अरुण पौडेल जानकारी करौने छथि। ऐसागु पुष गते उपत्यका के तापक्रम 2.8 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल छल। जिरी, जोमसोम आ जुम्ला के तापक्रम आई माइनस में खसि पड़ल अछि। जुम्ला में -6.4, जोमसोम में -2.2 आ जिरी में -2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पहुंचल बताओल गेल अछि। तराई के सब भाग में लंबा ध्वनि देखा में आयल अछि। तराई में अधिकतम तापक्रम घटल रहितो हिमालय पहाड़ में न्यूनतम तापक्रम घटल अछि। 1-2 दिन मौसम अहिना रहत, मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। आसमान में बादल नहीं भेला के कारण खुला भेनाइ, उत्तर पश्चिमी वायु बहनाइ, हिमाल के ठंडा अनाइ जेहन कारण सब जार बढ़ल बताओल गेल अछि। ठंडा आ शीतलहर के कारण मधेश सहित देशभर के जनजीवन कष्टकर बनल अछि। शीतलहर संगे बढ़ल जार से विद्यालय जाय वाला विद्यार्थी, वृद्ध वृद्धा आ दैनिक मजदूरी करय वाला सबके बेसी असर पहुंचल अछि। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कतेको ठाम में सर्वसाधारण सब सार्वजनिक स्थल में आगि तापि कऽ दिन काटि रहल छथि। गर्मी के लेल ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक सब दिन भरि आगि तापि कऽ अपन समय व्यतीत करै छथि। बाजार में चहल पहल समेत कम देखऽ में आबि रहल अछि। ठंडा बढ़ल संगे निमोनिया, सर्दी खोकी, श्वास प्रश्वास लगायत के बीमार सबके संख्या चाप अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था में वृद्धि भेल अस्पताल सब जनबैत अछि। लंबा ध्वनि के कारण विमान उड़ान आ अवतरण में समेत समस्या देखा में आबि रहल अछि। एहि बीच धनुषा जिला शिक्षा कार्यालय बुध दिन से माघ 1 गते धरि के लेल सामुदायिक विद्यालय सब बंद करबाक निर्णय केलक अछि। एम्हर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल शीतलहर से अस्त व्यस्त बनल मधेश के जिला में राहत के व्यवस्था कर स्थानीय प्रशासन संग मांग केलक अछि। फोरम नेपाल विज्ञप्ति निकाल कर शीतलहर के कारण बढ़ल जार से जनता के बचाव आ कोनो अप्रिय घटना होबऽ नहीं देबा, लत्ता कपड़ा आगि ताप के व्यवस्था, जरना आ दवाई के समेत व्यवस्था कर स्थानीय प्रशासन संग मांग केलक अछि। शीतलहर प्रभावित के सहयोग कर सामाजिक संस्था, राजनीतिक दल आ स्थानीय वासी सब संग समेत फोरम नेपाल अपील केलक अछि। एम्हर शीतलहर बढ़ल संगे सप्तरी के जनजीवन समेत प्रभावित भेल अछि। 7 से 9 डिग्री सेल्सियस में झरल तापक्रम और कम होबऽ सकबाक आ जनजीवन कष्टकर बनल अछि। भोरे से चलऽ वाला पछिया हवा से सार्वजनिक स्थल में चहल पहल सप्तरी में समेत घटि गेल अछि। विशेषकर विपन्न समुदाय के दैनिकी कष्टकर देखा में अबैत अछि। हुलाकी राजमार्ग के कारण नगर के पहचान मेटायत कहैत सप्तरी के राजविराजवासी आंदोलन में उतरल छथि। मुख्य बाजार क्षेत्र से हुलाकी आ राजमार्ग निर्माण तहिना विस्तार केला पर राजविराज के सौंदर्यता समाप्त होबऽ के साथे हजारों के उठीवास भ जायत कहैत ओकरा रोक स्थानीयवासी सब आंदोलित बनला अछि। हुलाकी राजमार्ग निर्णय आ ओकर डीपीआर ऐतिहासिक नगर राजविराज के पहचान आ बाजार के स्वरूप ध्वस्त क देत स्थानीयवासी के ऊपर आ गई है। हुलाकी राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग पीड़ित तथा नगर बचाव समिति राजविराज के अगुवाई में बुध दिन स्थानीयवासी सब प्रदर्शन कयलनि। शिव मंदिर के प्रांगण से निकलल जुलूस नगर के परिक्रमा पश्चात वो सब मेयर शंभु यादव आ प्रमुख जिला अधिकारी भागीरथ पांडे मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन समेत बुझौलनि अछि। एखन के निर्माण रोक राजविराज के उत्तर व दक्षिण भक हुलाकी राजमार्ग तथा राजविराज के पूर्व व पश्चिम भक रूपनी राजविराज कुनौली सहायक राजमार्ग के निर्माण कर प्रभाग माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल संघर्ष समिति संयोजक रामकृष्ण दास बतौलनि। एखन संरचना नहीं ढहला के कारण समेत सड़क विभाग किछ दिन के बाद काम शुरू करबाक तैयारी कर रहल सूचना स्थानीयवासी के तनाव दिलक अछि। सड़क विभाग राजविराज नगर क्षेत्र में हुलाकी राजमार्ग निर्माण के लेल सिरहा रोड, राम मंदिर अदालत रोड, परजिया बंगला
हनुमान मन्दिर कञ्चनपुर रोड आ पडरिया होइत महेन्द्र राजमार्ग के कञ्चनपुर नगरपालिका में जोड़ कर दायां बायां 31 मीटर के नक्शा कित्ता काट कर नापी विभाग काठमाडौँ में पठा चुकल है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बृहस्पति दिन सर्वदलीय बैसार आह्वान केलने छे। प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन के मिति, प्रदेश प्रमुख आ प्रदेश राजधानी तोक के लगायत के विषय में सहमति जुटाव सर्वदलीय बैसार आह्वान केलने छे। प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन मिति, प्रदेश प्रमुख आ प्रदेश के राजधानी तोक लगायत के विषय में पार्टी भीतर आ अन्य दल सबसँगे के छलफल के समेत निरंतरता दैत आयल प्रधानमंत्री के स्वकीय सचिव केशवराज जोशी जानकारी कराउन सहित प्रधानमन्त्री त अहिले अब प्रदेश के अरे स्थानीय तहको निर्वाचन सिद्धियो, प्रदेश सभाको सिद्धियो, प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन सिद्धियो र अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बाँकी छ। त्यो राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ परामर्शमा हुनुहुन्छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि चाहिँ जस्तै प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका अस्थायी केन्द्र राजधानी, त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति, यी लगायतका कुराहरूको लागि चाहिँ परामर्शमा व्यस्त हुनुहुन्छ। पार्टी सर्वदलीय दल विभिन्न दलहरूसँग सबैसँग चाहिँ गर्दै गर्नुहुन्छ। राजनीतिक परामर्श त भइरहेछ के अरे, भोलि सर्वदलीय बैठक छ, त्यसपछि त्यहाँबाट निष्कर्ष निस्केर सर्वदलीय बैसार में एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल के नेता सबके समेत बजाउल गेल अछि। प्रदेश सभा सदस्य आ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के बाद यी 5टा दल मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त केला समेत 5टा दल के आधिकारिक रूप में आह्वान कयल गेल अछि। यी दल सब संघ के सहमति में प्रदेश प्रमुख तोक के प्रधानमंत्री देवा के तैयारी अछि। सरकार प्रदेश के अस्थायी राजधानी तोक के तैयारी समेत केलक अछि। राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन प्रदेश के राजधानी से कर प्रवाह भेला के बाद सरकार वही अनुसार के तैयारी में आगू बढ़ल है। निर्वाचन आयोग माघ 25 गते राष्ट्रिय सभा के चुनाव के मिति तोक सरकार के सुझाव द देने है। नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वाम गठबन्धन बाहर जाकर प्रधानमंत्री बन के सोच में स्वयं रहल स्पष्ट केला है। कांग्रेस प्रधानमंत्री बन प्रस्ताव कर रहल चर्चा चल रहल बेर में अध्यक्ष दाहाल वाम गठबन्धन बाहर जाकर प्रधानमंत्री बन के कोनो सोच समेत नहीं रहल प्रश्न केलने है। बुधदिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में संचारकर्मी सब संघ के जिज्ञासा के जवाब देते हो जनता निर्वाचन मार्फत वाम गठबन्धन नेतृत्व के सरकार बनाब मैंडेट द देला वही अनुसार अगाडि सरकार बनत धारणा रखलेन। वो निर्वाचन आगू जनता समक्ष कयल गेल संकल्प अनुसार समेत वाम गठबन्धन नेतृत्व सरकार बनत स्मरण करेने छलैथ। अध्यक्ष दाहाल अध्यक्ष नहीं पावधेर एमाले संघ पार्टी एकता निकरबाक अडान लेने बात सब चर्चा परिचर्चा में आबि रहल आ बात सत्य नहीं रहल समेत स्पष्ट केलने छै। वो पार्टी एकता केला पर कार्यकारी पद भागवंडा क जेबाक विषय में सहमति भ चुकल दावी करैत ओकरा औपचारिकता देव के काज मात्रै बाँकी रहल धारणा रखलेन। अब 1-2 दिन भीतर पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार बैस क पार्टी एकता प्रक्रिया के गति देल जेबाक हुनक कहब छलैन। दमदार नै छन् यी चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो सोचेको छैन। अहिले हामीले वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्यौं, पार्टी एकताको संकल्प गरेर निर्वाचन गर्यौं, जनताको अनुमोदन त्यसैको निम्ति भएको हुनाले मैले अहिले गठबन्धन भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री बन्ने सोचेको छु। त्यो कुरा सही होइन। पार्टी एकता संयोजन समितिमा 2टा नेता भनिएको छ, 2टा नेताको चाहिँ भूमिका कार्यकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। खाली त्यो कुरालाई औपचारिक रूप दिन मात्रै बाँकी छ, समस्या छैन। पार्टी एकता चाहिँ अगाडि छलफल हाम्रो चलिरहेकै छ। 1-2 दिनदेखि प्राविधिक कारणले चाहिँ रोकिएको छ। सम्भवतः आज भोलि छलफल हुन्छ। पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पनि बस्छ। कुनै समस्या परेर बैठक नभएको चाहिँ अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सरकार गठन प्रक्रिया में देरी केने में अपना नई नीक अनुभूति भरल प्रतिक्रिया दिलन। वो राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन प्रक्रिया समेत अगाडि बढ़ चुकला छ। नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया में कोनो समेत अवरोध नहीं रहल तर्क समेत रखलेने छ। भइसकेपछि र परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो रिपोर्ट राष्ट्रपति कहाँ बुझाएर सरकार छिटोभन्दा छिटो गठन गर्न उचित हुन्थ्यो। तर कानुनका केही व्यवस्थाको कारणले जो ढिलाइ भएको छ
तैपनि मैले यो अध्यादेश अगाडि बढेको र राष्ट्रिय चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले अब बाधा चाहिँ केही पनि छैन सरकार गठन गर्नलाई, प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। अध्यक्ष दाहाल कानून के आड़ में नया सरकार गठन प्रक्रिया में अवरोध पहुंचावे के काम केकरो से नहीं होबाक चाही उल्लेख करने छलखिन। नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नया सरकार गठन प्रक्रिया में अवरोध नहीं कर सत्तारूढ़ कांग्रेस के चेतावनी दिले छै। वरिष्ठ नेता नेपाल 5 वर्ष चुप लायक प्रतिपक्ष में बैसकर सरकार के रचनात्मक सुझाव देव समेत कांग्रेस नेतृत्व के सुझाव दिले छै। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजितो जनादेश अनुसार नया सरकार गठन प्रक्रिया में कांग्रेस अवरोध केने कहित चिंता व्यक्त केले छै। वरिष्ठ नेता नेपाल वाम गठबन्धन तोड़ के प्रयास नहीं कर समेत कांग्रेस नेतृत्व के गंभीर ध्यानाकर्षण कराउने छलैथ। एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल माओवादी केन्द्रसँगै के पार्टी एकता में देरी नहीं करबाक चाही में समेत जोड़ देन छलखिन। वो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री भेनाई स्वाभाविक होबाक टिप्पणी केलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रवक्ता पम्पा भूषाल एमाले संघ पार्टी एकता हाथ में शंका नहीं कर आग्रह केलिए छै। प्रवक्ता भूषाल दू पार्टी बीच सम्मानजनक एकता होबाक समेत स्पष्ट केलिए छै। वो फरक धार में रहल पार्टी बीच एकता होब में किछ समय लगनाई स्वाभाविक बात रहल तर्क रखने छली। उस दिन भक्तपुर में स्थानीय संचारकर्मी सब समक्ष हो पार्टी एकता भेला के बाद नेता सबके व्यवस्थापन हुनका सबके क्षमता के आधार में तय होबाक धारणा समेत रखने छली। निर्वाचन के समीक्षा करैत पार्टी के आगामी रणनीति तय कर राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार शुरू भेल अछि। बुध दिन से काठमांडू में शुरू भेल बैसार में अध्यक्ष कमल थापा निर्वाचन में पार्टी हार बेहोरा पड़ल के कारण आ पार्टी के आगामी कार्यभार संबंधी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश करता। 3 दिन देर चलवाला बैसार में पार्टी निर्वाचन में हार बेहोरा पड़ल के कारण के वस्तुनिष्ठ समीक्षा का पार्टी के आगामी कार्यभार तय करबाक पार्टी के सहायक प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठ जानकारी कराउने छलैथ। वाम गठबन्धनक युवा विद्यार्थी संगठन सब बुध दिन सरकार विरुद्ध काठमाडौँ में प्रदर्शन केलक अछि। एमाले आ माओवादी केन्द्र में आबद्ध युवा विद्यार्थी संगठन सब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के राजीनामा माग करैत सड़क प्रदर्शन के निरंतरता द रहल अछि। नया सरकार गठन प्रक्रिया में देरी केने आ पेट्रोलियम पदार्थ के मोल भाव वृद्धि केने विरोध में शांतिपूर्ण सड़क प्रदर्शन में उतरल युवा विद्यार्थी सब पर पुलिस दमन केने कहित ओ सब बुध दिन प्रधानमंत्री देउवाक राजीनामा माग करैत सड़क आंदोलन के और जोरगर बनौलक अछि। काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग से शुरू भेल विरोध प्रदर्शन बाग बाजार होइत रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। ओहि क्रम में प्रदर्शनकारी सब एकटा सरकारी गाड़ी समेत तोड़फोड़ केने छल। ओ सब निर्वाचन के संपूर्ण परिणाम घोषणा पेट्रोलियम पदार्थ के मोल वृद्धि कयल गेल निर्णय फिर्ता नहि होबय धरि आंदोलन जारी राखब चेतावनी समेत देने छलैथ। वाम गठबंधन में आबद्ध युवा विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध में बृहस्पति दिन भोर में 11 बजे आयल निगम के कार्यालय घेराव करबाक कार्यक्रम समेत सार्वजनिक कर देने अछि। व्यवस्थापिका संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा के हॉल सबके छुट्टे पहचान झलक जोकर धमाधम तैयारी आ मरम्मत संभार कर रहा है। सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर भरत राज गौतम के अनुसार आगामी प्रतिनिधि सभा के हॉल में आसमान में रहल ब्लू आ राष्ट्रीय सभा के बैसार कक्ष में लाल कलर के सीट कवर सब आ कारपेट सब प्रयोग हाथ बतौलने छै। कामदार सब धमाधम राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा के बैसार कक्ष के तैयारी कर रहा है। प्रतिनिधि सभा सदस्य सब बैसवाला बैठक स्थल आ सीट सब आधुनिक तरीका से बनाल जा रहा है। तेना राष्ट्रीय सभा के तैयारी समेत द्रुत गति में भ रहा है। संसद सचिवालय संघीय संसद एकर भूमिका संसद के बारे में संविधान में भेल व्यवस्था विधेयक के उत्पत्ति अगाडि बढ़ाव के तौर तरीका आ पास होने वाला विधि प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा बीच के संबंध लगायत के विषय में सांसद के प्रशिक्षण कराव अभिमुखीकरण कार्यक्रम लगायत के अधिवेशन के प्रारंभिक दिन में करब वाला काज सब समेत में तैयारी में जुट गए। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद उद्योग व्यवसाय में देखल गेल समस्या प्रति सरकार गंभीर औद्योगिक व्यवसाय एवं सुधार के लिए कार्यदल गठन। घर के दौर में 50 वर्ष के बाद एक गोटे घर घुरल सब गोटे आश्चर्य में।
आ न्यूक्लियर बम के स्विच अपना संगे रहल उत्तर कोरिया के धमकी प्रति अमेरिका के जवाब, परमाणु के स्विच हमला लगैत ट्रम्प के चेतावनी। मत्स्य किसान तथा व्यवसायी लोकनि वैज्ञानिक तरीका के मछली पालन के लेल सरकार के सहयोग कर आग्रह कयलक अछि। जनकपुर में आइ भेल व्यावसायिक मत्स्य पालन अवसर आ चुनौती विषय गोष्ठी में सहभागी लोकनि मत्स्य व्यवसाय के व्यवस्थापन आ गुणस्तर बढ़ावा सरकार के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलथि। ओ सब व्यावसायिक मत्स्य पालन के क्रम में देखल गेल समस्या समाधान के उपायों पर चर्चा परिचर्चा केने छलथि। कार्यक्रम में जनकपुर उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह मत्स्य व्यवसाय विस्तार के वातावरण बनाब व्यवसायी लोकनि के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। त्यसलाई पनि न्यूनीकरण तर्फ चाहिँ यसले काम गरेको हुन्छ र त्यसैले म यहाँहरूको यस कार्यलाई बहुतै सराहना गर्न चाहन्छु र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट यसमा चाहिँ हामीले धेरै अहिले स्थानीय तह सरकार सम्बन्धी विधेयक त आएको छ, विभिन्न 22-24वटा कार्यालयहरूलाई पनि गाभेको छ। तर के छ भने यो अहिले कार्यरूप चाहिँ लिन सकिरहेको अवस्था छैन। धेरै कुराहरूमा अब प्रदेश सभाबाटै निर्णय गर्ने कुराहरू छ। तर के छ भने मलाई लाग्छ प्रयास गर्यो र देर सबेर गर्यो भए पनि यहाँहरूको जुन प्रयास र कार्यक्रम में फोरम नेपालक नेता तथा विधायक रामाशीष यादव किसान सब संग राज्य विभेद करेताल आरोप लगौने छलखिन। बुझ गेल तो नेपाल के देश के और किसान की दुर्दशा नहीं होती। चुनाव के क्रम में, पत्रकारिता के क्रम में तो गांव गांव घूमते चलिए, लेकिन चुनाव लड़ला के बाद में घर घर पहुंचा पड़ल। घर घर जो पहुंचली तो हमरा वो है जैसे 100% कहला से होते, 99 कभी तक कम होते। मात्र किसान से भेंट भेल, खाली किसान गांव घर में। लेकिन किसान की दुर्दशा देख लिए, उनकर धिया पुता के दुर्दशा देख लिए, उनकर घर देख लिए, उनकर खान पान देख लिए, बड़ा नजदीक से देख लिए। कारण हमू किसान के बच्चा छी तो स्वाभाविक से बुझी छी किसान के पीड़ा। तेना राष्ट्र के उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेल मत्स्य पालन के विस्तार के लिए वैज्ञानिक प्रविधि अपनाव किसान सबके सुझाव दिले। वो किसान सब अनुभव आदान प्रदान कर प्रभाग में समेत जोड़ देने छलकिन। समाविष्ट गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र आज हामीले यो कार्यक्रम अगाडि गर्न खोजेको मैले भनिहालेँ। आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न यहाँ पाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा हाम्रो मेयर साहबबाट एकदमै सार्वजनिक मन्तव्य प्रकट भयो। दो दिवसीय गोष्ठी में प्रदेश नंबर 2 के मत्स्य किसान तथा व्यवसायी सबक सहभागिता है। बाढ़ प्रभावित बाल बच्चा सबके ठंडा आ शीतलहर के कारण समस्या भ रहल अवस्था में रतौली युवा क्लब राहत के सामग्री आ शैक्षिक सामग्री वितरण केलक अछि। मधेश सहित देशभर के जनजीवन कष्टकर बनल अवस्था में ओहन विपन्न आ समस्या से पीड़ित बाल बच्चा सबके क्लब स्कूल यूनिफॉर्म, जुत्ता मोजा, स्कूल बैग, स्टेशनरी सामान सब आ जैकेट समेत वितरण केलक अछि। अनुराग झा अपने नहीं हमें बात बेटी सब यूनिसेफ के सहयोग में क्लब द्वारा बाढ़ पीड़ित बाल बच्चा सबके लिए संचालित बाल मैत्री केंद्र के आयोजना में क्लब के भवन में आयोजित एक विशेष समारोह के बीच उ सामान सब वितरण कयल गेल छल। बास कलके, कोनो धर्मशाला में जाकर बास कलके, कोनो स्कूल में जाकर बास कलके, लेकिन ओई के जौरे बच्चा सबके जे घर द्वार छोड़ पड़ले, भयावह पानी देखल क्यों कहीं देखना ही नहीं चलिए, तो ओकरा सबके जे साइकोलॉजिकल जे मनोदशा पर एक प्रभाव पड़ले, एक भय, एक त्रास, तै लेल ओकरा ओई बात के केना न्यूनीकरण कयल जाए। देख हमरा अहाँ के सहयोग कर रहल छथिन। एहि सहयोग के जे हम सब सार्थक अगर न बनलियै तो बालू में जैसे पानी खनियाले सकते। एहि के लेल जैसे हम सब अपना बच्चा के अपने पैर पर खड़ा करे के लिए एगो सफल मानव
बनावे के लेल जे है से हम ही यहाँ सब जे है से अभिभावके सब जे न ओकरा लेल प्रयास करबै, सक्रियता नहीं देखबै तो ई सब जे है से बेकार हो जाते। देला से एक बेर देला से तो कुछ नहीं होता। धनुषा के 109, महोत्तरी के 104 और सर्लाही के 100 का कुल 313 विद्यार्थी सबके महिला विकास कार्यालय धनुषा का अधिकृत मीरा मिश्र और रतौली क्लब कार्यकारी अधिकृत वैद्यनाथ चौधरी सामग्री वितरण के कार्यक्रम संयोजक ब्रह्मानंद ठाकुर जानकारी कराउने छलैथ। जनकपुर स्थित हिमाली इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल वार्षिक उत्सव के अवसर पाएर विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न केलकै। स्कूल 5 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत आज विज्ञान प्रदर्शनी और प्राइज वितरण कार्यक्रम केनेछ। हिमाली इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल 25वां वर्षगांठ के अवसर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम के आज अंतिम दिन केक काट कर भव्यता के साथ कार्यक्रम मनौलकै। विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश शाह वार्षिक परीक्षा के पुरस्कार वितरण किया गेल। उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक रमेश शाह जानकारी कराउने छलैथ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहायक जिला शिक्षा अधिकारी दानीकांत झा के प्रमुख आतिथ्य और वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न भेल। समारोह में विज्ञान प्रदर्शनी विद्यालय प्रांगण में आयोजना किया गेल। ऐसा आगो रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न किया गेल। स्कूल के शिक्षक शिक्षिका लगायत 20 गोटे रक्तदान केने छलैथ। वैसा आगो स्कूल सरसफाई, वृक्षारोपण, विज्ञान प्रदर्शनी लगायत कार्यक्रम क चुकल अछि। स्कूल वार्षिक उत्सव के अवसर पाएर विभिन्न कार्यक्रम करता आयल अछि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 4 उत्तर बेहडी में रहल प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवपुरी उत्तर रामेश्वर धाम में बुध दिन पूजा पाठ केलनि अछि। ओ धाम में रहल 108 फीट अगला शिवलिंग, नेपाल माँ के मूर्ति लगायत के पूजा आराधना केलनि अछि। पूजा पश्चात संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत शाह कहलनि ए टाइप के पूजा कर पेने में अपना बहुत खुशी महसूस भ रहल अछि। वैसा आगो शाह ओ तो अयबाक जानकारी पोला के बाद उनका स्वागत में स्थानीय वासी सब सड़क के दहिना आ बम्मा दुनू कात में फूलमाला लगा स्वागत करे के लेल लाइन लागल छल। सरकार औद्योगिक व्यवसाय एवं सुधार के लेल कार्यदल गठन केलक अछि। उद्योग मंत्रालय के सचिव याम कुमारी खतिवड़ा औद्योगिक व्यवसाय एवं सुधार के लेल कार्यदल गठन कऽ काम अगाडि बढ़ाओल गेल जानकारी करौली अछि। बुध दिन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज आयोजना केने अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत औद्योगिक व्यवसाय एवं कार्यान्वयन में ल जाए के क्रम में सुधार के बहुत विषय वस्तु सब देखल गेल समेत स्पष्ट करें। सचिव खतिवड़ा निजी क्षेत्र के साथ में लकर सरकार एवं कानून निर्माण करैत ल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करें। स्टेट वन इन्टरप्राइजेसहरु फर्केर जान्छौं 46 सालको रिफर्म पछि तत्कालीन अवस्थामा 10 वर्ष कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि धेरै चाहिँ रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरू, धेरै नमिलेका कुराहरू आइरहेछन्। अहिले हामीले आफैले पनि फिल गरिरहेका छौं। जब कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो नहुनु पर्ने रहेछ भनेर ती जहाँ चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् त्यो कुरो चाहिँ हामीले अहिले मार्क गरेर एउटा डिस्कसनमा उठाइसकेका छौं र एउटा कार्यदल पनि गठन भएको छ। इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट, स्पेशल इकोनोमिक जोन लगायत उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अरू ऐनहरूको पनि रिफर्म गर्ने एउटा कमिटी गठन भएकोले गर्दाखेरि त्यो कमिटीले जब एउटा ड्राफ्ट गठन चाहिँ तयार पार्छ त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ यहाँहरूसँग प्राइभेट सेक्टरहरूसँग र यो विशेष गरी विज्ञहरूसँग पनि हामी बस्नेछौँ। म त्यो एस्योर गर्न चाहन्छु। अब 2 महिनाभित्र चाहिँ त्यो कुनै पनि हालतमा अब इन्डस्ट्रियल जोन प्राइभेट सेक्टरले सम्झौता गरेर लिइसक्नु भएको छ। उद्योगलाई पुग्ने जति भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई पुग्ने जति चाहिँ हामीले दिन्छौँ भनेर विद्युत प्राधिकरणले कमिटमेन्ट पनि गरिसकेको छ र त्यहाँ काम पनि सुरु भइसकेको छ। अब म्याक्सिमम पुग्नु परे 2 महिना भन्ने चाहिँ टाइम हामीले अलिकति अगाडि नै पाएको, त्यसमा पनि 1 महिना बितिसकेको अवस्था छ र राम्रै फोकसै गरेर उहाँहरूले पनि अस्ति हाम्रो रिभ्यूमा पनि त्यहाँको सीईओ पनि आउनु भएको थियो र उहाँले पनि कमिटमेन्ट गरेर जानुभएको छ। अब आश गरौँ त्यहाँ चाहिँ विद्युत आपूर्ति चाहिँ व्यवस्थित हुनेछ। हामी हरायौं भन्ने कुरो अब यो मलाई लाग्छ कि पनि गभर्नमेन्ट सचिव खतिवड़ा आपके 2 महीना भीतर सब औद्योगिक जोनहरू में विद्युत के व्यवस्था होबाक आश्वासन समेत देने छलैथ। औद्योगिक व्यवसायी लोकनि सरकार के कारण देश के औद्योगिक व्यवसाय फस्टाई नहीं सक रहल उपराग सुनौलक अछि। नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा सरकार के कारण देश के उद्योग व्यवसाय धराशायी बनैत जा रहल स्पष्ट केलनि अछि।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज बुध दिन काठमाडौँ में आयोजना के अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजे तो सरकार के दोहरा मापदंड के कारण देश में उद्योग व्यवसाय फस्टाई की अवस्था नहीं रहल दावी समेत केने छलैथ। अध्यक्ष शर्मा विगत 20 वर्ष एम्हर नेपाल में उद्योगी व्यवसाय से प्राप्त करने अवसर सरकार के कारण गुमावा परल समेत धारणा रखने छलैथ। समाजसेवी तथा हास्य कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस जनकपुर में आबिक दलित आ अनाथ बाल बच्चा सबके लत्ता कपड़ा वितरण केलनि छै। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित धर्मवान टोल के दलित बस्ती आ जनकपुर के कबीर अनाथ बाल आश्रम में गरम कपड़ा ब्लैंकेट सहित कपड़ा सब वितरण कयल गेल छै। ठंडा संगे चलल शीतलहर के कारण दलित बस्ती में समस्या पड़ल अपना जानकारी अयला के बाद 80 घर परिवार के ओ घर घर में पहुंच कर ब्लैंकेट वितरण केलनि छै। वही बस्ती में गत अखाड़ महीना में आयल बाढ़ के कारण डुबान में पड़ल दर्जन से बेसी घर परिवार एखन जार के समस्या से पीड़ित अछि। बस्ती के बाल बच्चा सब वृद्धा धरि जार से कठुआई के अवस्था आयल आउ जानकारी स्वयं प्राप्त केला के बाद गरम कपड़ा वितरण कर आयल कलाकार एवं समाजसेवी कटेल धारणा रखलेन। परिवारहरू चाहिँ पठ्याङ्ग्रिरहनु भएको छ। सासाना बालबालिकाहरू चाहिँ लाई एकदम गाह्रो भइरहेको अवस्था छ भन्ने सूचना थाहा पाइसकेपछि अनि फेरि पनि एउटा मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने उद्देश्यले चाहिँ एका बिहानै म यहाँ आएको छु। पहिला पनि तराई जतिखेर डुबेको थियो, तराईमा अविरल वर्षा भइरहेको बेलामा पानी रोकिएकै दिन म यहाँ आएको थिएँ र त्यतिखेर यहाँको अवस्था देखेर पनि एकदम भावुक बनेको थिएँ। आफ्नो कक्षले आफ्नो क्षमताले र सहयोग गर्ने महानुभावहरूले गरेको सहयोगलाई मैले आफै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर हस्तान्तरण गरेको थिएँ, राहत वितरण गरेको थिएँ र अहिले पनि उहाँहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। अब फेरि बर्खा आउने बेला भइसक्यो, तै पनि अवस्था जहाँको त्यही छ ती बाढी पीडितको भन्ने थाहा पाइसकेपछि फेरि कलाकार कटेल जनकपुर उपमहानगरपालिका 8 स्थित कबीर अनाथ बाल आश्रम में समेत कपड़ा वितरण करने छलैथ। ओ 10टा बाल बच्चा के लिए 20टा ब्लैंकेट आश्रम के संचालक सत्यनारायण आलोक के हस्तांतरण करने छलखिन। घर परिवार छोड़ कर निकल गेल रौतहट के एक व्यक्ति 50 वर्ष के बाद घर घुरला के बाद सब गोटे के आश्चर्यचकित बना दिलन। 50 वर्ष आगो घर परिवार छोड़कर निकलल रौतहट के गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के बुन्नीलाल शाह अचानक घर पहुंचला पर पारिवारिक सदस्य लोकनि सब भेंटघाट केलन आ सब गोटे के आश्चर्यचकित केलन। एकटा बेटिया गर्भ में रहल एकटा बेटा के विश्वनाथ शाह सहित अपन कन्या के मोह त्याग क गेल शाह अचानक घर पुगला पर परिवार के सदस्य सब भाव विभोर भेल छलनि। हुनक कन्या के मृत्यु के खबर से हुनका मर्माहत त बनौलनि, मुदा बेटा के मुँह देखला के बाद ओ किछ हद धरि राहत महसूस केने छलथि। स्वयं जोगी बनि गेला से आ परिवार में घुरऽ के संभावना नहीं रहल बतबैत हो परिवार के मोह अपना बेटा के लेल बाध्य बनौने धारणा रखने छलथि। काठमाडौँ के नया बस पार्क में यात्रु के निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। ग्रांडी इंटरनेशनल अस्पताल 5म वर्ष पार के अवसर पार कर नया बस पार्क में यात्रु सबके निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा परामर्श केंद्र स्थापना कयलक अछि। अस्पताल नया बस पार्क के निर्माण व्यवस्थापन आ संचालन के जिम्मा लेने लोत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था के सहकार्य में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श केंद्र स्थापना कयलक अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। न्यूक्लियर बम के स्विच अपन डेस्क में रहल उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के धमकी के अमेरिका ओहने जवाब देलक अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरियाई नेता उनके ट्विटर मार्फत जवाब देने छथि। राष्ट्रपति ट्रंप एकटा परमाणु स्विच अपना संग समेत भेल आ स्वयं परमाणु काम करैत आयल कहैत ट्विटर मार्फत जवाब घुरौने छथि। वैशाख नया वर्ष के अवसर में केने संबोधन में किम जोंग उन अमेरिका के चेतावनी दैत परमाणु बम लॉन्च करबाक स्विच अपना डेस्क में रहल धारणा रखने छलथि। ओकर 2 दिन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति समेत जवाब घुरौने अछि। ट्रंप अपन परमाणु एकदम में नमहर आ शक्तिशाली भेल समेत चेतावनी में कहने छथि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। लगातार के शीतलहर के कारण जनजीवन कष्टकर, प्रभावित क्षेत्र में राहत की व्यवस्था कर फोरम नेपाल के मांग। सप्तरी के राजविराज के लागि सड़क विस्तार के विरोध, नगर के सौंदर्यकरण बिगड़ जाए कहत स्थानीयवासी से प्रदर्शन। प्रधानमंत्री देवा द्वारा सर्वदलीय बैसार आह्वान, बृहस्पति गतिरोध के विषय में बातचीत है। वाम गठबंधन से बाहर जाकर प्रधानमंत्री बन के इच्छा नहीं रहल, माओवादी अध्यक्ष प्रचंड द्वारा स्पष्ट। पद के भागवंटा कर पार्टी एकता होबाक चाहिए।
न्यूक्लियर बम के स्विच अपना संगे रहल उत्तर कोरिया के धमकी के अमेरिका द्वारा जवाब परमाणु के स्विच समेत अपना संगे रहल ट्रंप के चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।